दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार समाचार में। आज के इस वीडियो में हम आपको छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। बड़ी खबर में देखिए 19 जून को नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेंगे जीतनराम मांझी। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा अब सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की तैयारी में है। पटना में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। उसके बाद 19 जून को पार्टी के नेता महामहिम राज्यपाल से मिलकर समर्थन वापस का पत्र सौंपेंगे। पार्टी के नेताओं का स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार के साथ रहने का कोई अब मतलब नहीं बचा है, इसीलिए हमें दूर हो जाना चाहिए। कार्यकारिणी की बैठक में इसी विषय पर चर्चा होगी और तौर तरीके तय किए जाएंगे। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने इसकी जानकारी दी है। संतोष सुमन ने कहा कि हमारे पास कई सारे विकल्प है। बैठक में पार्टी इस पर मंथन करेगी। सभी विकल्पों पर पार्टी के नेता बारी बारी से विचार करेंगे कि पार्टी हित और देश हित में कौन सा विकल्प अच्छा है। उनके अनुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा कि अकेले संघर्ष करें या किसी के साथ गठबंधन करके राजनीति करेंगे। वहीं बड़ी खबर में देखिए नीतीश पर जीतनराम मांझी का बड़ा दावा, कहा फिर एनडीए के साथ जा सकते हैं, तेजस्वी को नहीं बनाएंगे सीएम। महागठबंधन से अलग होने के बाद से हम के संरक्षण जीतनराम मांझी खुलकर अब नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश पर मांझी जमकर बरसे। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जा सकते हैं और तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाएंगे, उन्हें अंगूठा दिखा देंगे। वहीं नीतीश कुमार के वेदिया वाले बयान पर मांझी ने कहा कि हम जिस समाज से हैं उसे भैया कहते हैं, जिसके साथ रहते हैं उसके साथ बेईमानी नहीं करते हैं। हमें फक्र है कि हमने इस समाज में जन्म लिया है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन मेहमान नहीं। वहीं नीतीश का साथ निभाने की कसम तोड़ने के सवाल पर जीतनराम मांझी ने कहा कि यह बहुत अच्छा हुआ कि नीतीश ने खुद ही हमें महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया और हमें छोटी दुकान बताकर बाहर कर दिया गया। अब कम से कम मेरे ऊपर से कसम निभाने का भार तो खत्म हो गया। इसके लिए नीतीश कुमार का धन्यवाद करते हैं। बड़ी खबर में देखिए बिहार के 10 जिलों में पहली बार हॉट नाइट का अलर्ट। जी देखिए मौसम विभाग ने ताजा स्थिति को देखते हुए सूबे के 10 शहरों के लिए हॉट नाइट यानी उष्ण रात्रि का येलो अलर्ट जारी किया है। मतलब रात में भी दोपहर जैसे गर्मी का एहसास होगा। इस सीजन में पहली बार उष्ण रात्रि का अलर्ट जारी हुआ है। यह अलर्ट पिछले 24 घंटे के मौसम को देखते हुए जारी किया गया है। साथ ही अगले 24 घंटे में सूबे के 6 जिलों में अत्यंत भीषण उष्ण लहर का रेड अलर्ट, 6 जिलों में भीषण उष्ण लहर का ऑरेंज अलर्ट और 4 जिलों में उष्ण लहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देखिए शुक्रवार को राज्य के 22 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं 14 शहरों में भीषण उष्ण लहर की स्थिति रही है। पटना और वाल्मीकि नगर में 43.6 डिग्री, सबौर में 42.2 डिग्री, मोतिहारी में 42 डिग्री, शेखपुरा में 44.2 डिग्री, जमुई में 43.1 डिग्री, भोजपुर में 43.2 डिग्री, औरंगाबाद में 43.2 डिग्री, खगड़िया में 43.9 डिग्री, बांका में 43.4 डिग्री, नवादा में 43.2 डिग्री, नालंदा के हरनौत में 42.6 डिग्री, सिवान के जिरदोई में 43.2 डिग्री, समस्तीपुर के पूसा में 42 डिग्री के साथ सीवियर हीट वेव रहा। बड़ी खबर में देखिए बिहार बोर्ड की तकनीक से जल्द ही रिजल्ट देगा सीबीएसई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जल्द देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिहार बोर्ड की तकनीक को अपनाएगा। बिहार बोर्ड की तकनीकी व्यवस्था बेहतर है। इससे बिहार बोर्ड परीक्षा लेने के महीने भर में रिजल्ट घोषित कर देता है। इन चीज़ों को जानने का मौका मिला है। इस तकनीकी को सीबीएसई भी अपने यहाँ लागू करेगा। इससे परीक्षा प्रणाली को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। यह बातें बिहार बोर्ड के कॉन्क्लेव में शामिल होने के बाद सीबीएसई के अध्यक्ष निधि छिब्बर ने मीडिया से विशेष बातचीत में कही है। बड़ी खबर में देखिए राज्य में जून में 83% कम हुई बारिश। जी देखिए सूबे में प्री मानसून सीजन के बाद अब मानसून सीजन में भी बादलों की दगाबाजी जारी है। 1 जून से 15 जून तक सारी बारिश के आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में मानक से 83% कम वर्षा हुई है। इस अवधि में सूबे में 57.2 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन मात्र 9.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य के 9 जिलों में बारिश की किल्लत 100% तक पहुंच गई है। यहां बारिश का आंकड़ा शून्य रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भभुआ, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान और वैशाली में 100% कम बारिश हुई है। वहीं बक्सर, गोपालगंज, जमुई, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर और पश्चिमी चंपारण में 99% बारिश की कमी है, जबकि भोजपुर में 98% और मुंगेर में 96% कम बारिश हुई है। राज्य भर में एकमात्र अररिया जिला है जहां बारिश की किल्लत का प्रतिशत 50 से कम है। अररिया में 44% कम बारिश हुई है।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 11 शहरों में सुबह 6:30 बजे पारा पहुंचा 35 के पार। सूबे के 11 शहरों में पिछले 24 घंटे में सुबह 6 बजे अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया। 8:30 बजे तक इन शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका था। मौसमविदों के अनुसार पिछले एक दशक में सुबह 6:30 बजे इस तरह की गर्मी नहीं झेलनी पड़ी थी। वर्ष 2013 में कुछ ऐसे ही हालात बने थे, लेकिन तब भी तापमान इतने दिनों तक इस स्तर पर नहीं रहा था। वर्ष 2019 में भी प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ी थी, पर प्रचंड गर्मी की अवधि इतने दिन और इसका तीखापन इस स्तर तक नहीं पहुंचा था। पिछले 24 घंटे की बात करें तो जहानाबाद में सुबह का अधिकतम तापमान 37 डिग्री, शेखपुरा में 37.2 डिग्री, पटना में 35.9 डिग्री, दानापुर में 35.4 डिग्री, गया में 35.6 डिग्री, बिहार शरीफ में 36.6 डिग्री, भागलपुर के सबौर में 36.1 डिग्री, नवादा में 36.4 डिग्री, जमुई में 36.1 डिग्री, बांका में 36.1 डिग्री और औरंगाबाद में 36.8 डिग्री दर्ज की गई। इन शहरों में सुबह 6:30 बजे से लू का एहसास हुआ है। बड़ी खबर में देखिए, सुल्तानगंज में नहीं जलेंगे कांवरियों के पैर, पक्की सड़क पर कारपेट बिछाने का मिला मंजूरी। श्रावणी मेला 2023 की शुरुआत अगले महीने जुलाई से होने वाली है। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा का जल भर कर लाखों कांवरिया पैदल बाबा नगरी देवघर की ओर कूच करेंगे। इसी बीच अब सुल्तानगंज में सावन मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। कांवरियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब गंगा किनारे से कच्ची कांवरिया पथ तक जाने के क्रम में कांवरियों के पांव गर्मी में नहीं तपेंगे। पक्के रास्ते पर कारपेट बिछाने का फैसला लिया गया है। सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें श्रावणी मेला में बेहतर व्यवस्था करने को लेकर निर्णय लिया गया। गंगा घाट से कच्चा पथ तक तेज धूप में कांवरियों के पैर जलने की समस्या का समाधान इस बार कारपेट बिछा कर किया जाएगा। इस बार 5000 फीट लंबा व 6 फीट चौड़ा उच्च गुणवत्ता का कारपेट बिछाया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, जेपी नड्डा के बिहार दौरे से पहले जीतनराम मांझी एनडीए पर फैसला ले लेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार की राजनीति में उथल पुथल का दौर जारी है और जोन में सियासी पारा अब और हाई हो गया है, जब हम के संस्थापक जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो भी ये आरोप लगाकर कि नीतीश कुमार पार्टी का जदयू में विलय करने का दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद अब महागठबंधन से मांझी अलग हो गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि मांझी का नया ठिकाना कहां होगा। वैसे चर्चा इस बात की है कि जल्द जीतनराम मांझी एनडीए का हिस्सा होंगे, लेकिन अभी तक मांझी ने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे से पहले जीतनराम मांझी एनडीए पर फैसला ले लेंगे। दरअसल 24 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के झंझारपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन करने बिहार आएंगे। यहाँ इससे पहले 19 जून को हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में ही भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी और यह तय माना जा रहा है कि मांझी एनडीए के साथ जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बिजली बिल की परेशानी होगी दूर, स्मार्ट मीटर को मोबाइल से कर सकेंगे कनेक्ट। बिहार के लोगों को उनके घर में प्रति घंटे कितनी बिजली खपत हो रही है, इसकी जानकारी अपने मोबाइल के ब्लूटूथ को स्मार्ट मीटर से कनेक्ट कर मिल सकती है। उपभोक्ता प्रतिदिन बैलेंस कटने के बाद सबसे पहले ऐप में अपना बैलेंस चेक करते हैं, लेकिन अपडेट नहीं होने के कारण यह परेशानी हो जाते थे कि आखिर कितना पैसा कटा है। इसके अलावा प्रतिदिन पैसा कितना कटा यह भी पता नहीं चलता था, लेकिन सुगम ऐप डाउनलोड कर इन सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रीपेड मीटर के लिए सुगम स्मार्ट मीटर ऐप बनाया गया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर ले। इसके बाद उसमें उपभोक्ता संख्या डाले, जिनके नाम से कनेक्शन है उनका मोबाइल नंबर डाले और उस पर आने वाले OTP से ऐप एक्टिव हो जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार सरकार को 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम नामंजूर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राजभवन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक नहीं है। इसकी वजह से पहले से चल रहे 3 वर्षीय कोर्स की पढ़ाई काफी पीछे चल रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया कि विश्वविद्यालयों के पास नए कार्यक्रम को संचालित करने की क्षमता ही नहीं है। इस परिदृश्य में राज्य सरकार 4 वर्षीय कार्यक्रम का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने इस मामले में राजभवन से पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से राजभवन को लिखी चिट्ठी में 2 टूक कहा गया है कि राज्य सरकार का विचार है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रायः किसी भी नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए फैकल्टी, सपोर्ट स्टाफ और आवश्यक क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता नहीं है। इसकी वजह से उनके मौजूदा नियमित पाठ्यक्रम निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं। मौजूदा 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों के संबंध में यह विलंब कुछ महीनों से लेकर 1 वर्ष से अधिक तक का है। स्नातकोत्तर कार्यक्रम में और देरी हो रही है।
बड़ी खबर में देखिए, रांची पटना वंदे भारत का किराया हुआ फिक्स, मिलेगी 2 तरह की टिकट। IRCTC की तरफ से पटना और रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया तय कर लिया गया है। यह ट्रेन 26 जून से हर दिन पटना जंक्शन से चलकर झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेगी। इसी बीच अब इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए किराया का लिस्ट जारी कर दिया गया है। इस ट्रेन में 2 तरह की सीट मुहैया कराई जाएगी। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर रेलवे अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें कहा गया है कि वंदे भारत ट्रेन में 2 तरह के सीट यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये एग्जीक्यूटिव क्लास और एसी चेयर कार होगी, जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1760 रुपये होगा और एसी चेयर का किराया 890 रुपये होगा। फिलहाल इसमें कैटरिंग चार्ज नहीं जोड़ा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों के लिए एसी चेयर कार में कुल 78 सीटें होगी, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास में 56 सीटें मौजूद होगी। इसके अलावा ट्रेन में ऑन बोर्ड वाईफाई, GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली, वैक्यूम शौचालय, LED लाइट, गर्म पानी के लिए मशीन, हर सीट के नीचे रीडिंग लाइट और CCTV लगी रहेगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों का काटा जाएगा कनेक्शन। राज्य में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में अब भी अधिक बिजली खपत की धारणा बनी हुई है। इसको लेकर उपभोक्ता मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाके कदमकुआ, पटना सिटी, गुलजारबाग, दानापुर, खगोल, कंकड़बाग 2 में रोज स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर कुछ उपभोक्ता विरोध जता रहे हैं। बिजली कर्मियों के लिए यह परेशानी का सबब बना हुआ है। मीटर लगाने वाले एजेंसी के साथ बिजली कर्मियों की टीम जा रही है, लेकिन उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। शनिवार को डाक बंगला डिवीजन के कदमकुआ इलाके में ही ऐसा वाकया हुआ। यहाँ कई उपभोक्ताओं ने मीटर लगाने से साफ इनकार कर दिया। बिजली कर्मी उपभोक्ताओं के इसी रवैये से परेशान होकर निर्णय लिए हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं के घर की बिजली काटी जाएगी। हर उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। शहर में 6.5 लाख बिजली उपभोक्ता है। इनमें 4.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग गए हैं। 2 लाख के घरों में मीटर लगना भी बाकी है। इस साल के अंत तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, एम्स जमीन विवाद के बीच दरभंगा को नीतीश कैबिनेट का तोहफा, 2500 बेड का अस्पताल बनेगा DMCH। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल अब 2500 बेड का बनेगा। इसके निर्माण पर 3115 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में फैसला लिया गया कि यहां 2100 बेड का नया निर्माण होगा, जबकि 400 बेड के सर्जिकल ब्लॉक का निर्माण पहले से ही कराया जा रहा है। इसके लिए 2546 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृत की गई है, जबकि पहले से 569 करोड़ की योजना स्वीकृत है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने कहा कि यहाँ पूरे उत्तर बिहार के साथ साथ सीमावर्ती राज्यों से भी मरीज जाते हैं, इसलिए बिहार के भौगोलिक स्थिति एवं मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत निर्माणाधीन पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की तर्ज पर इसके नए निर्माण की योजना बनाई गई है। इससे पूरे उत्तर बिहार के साथ साथ सीमावर्ती राज्य के अन्य जिलों से भी आने वाले मरीजों को सुविधाजनक एवं समुचित इलाज मिल सकेगा। बिहार में देखिए, बिहार में मैट्रिक पास छात्राओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये। बिहार बोर्ड की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में प्रथम श्रेणी से पास 1,04,394 बालिकाओं को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत प्रति छात्रा 10,000 रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। जानकारी के मुताबिक स्वीकृत 50 करोड़ रुपये में से 16.50 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। वही माध्यमिक परीक्षा में सामान्य कोटि के 33,735 और पिछड़ा वर्ग के 70,659 छात्रों ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास की है।